महाभारत के समय अत्यधिक बलशाली गदाधारी भीम के पुत्र घटोत्कच का विवाह नाग कन्या मौरवी से हुआ था। घटोत्कच और मौरवी की संतान बर्बरिक हुई, जो आगे चलकर शाम के नाम से प्रसिद्ध हुई। मौरवी की संतान होने के कारण बर्बरिक यानी श्याम बाबा को मौरवी नंदन कहा जाता है। खाटू श्याम मेले के दौरान मौरवी नंदन के जयकारे खूब गूंजते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्याम नाम देने के साथ ही यह भी वरदान दिया कि वे कलयुग में पूजे जाएंगे, इसलिए उन्हें कलयुग का अवतारी भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी कलयुग चल रहा है और ऐसे में श्याम बाबा भक्तों की आस्था के केंद्र बने हुए हैं। हर साल लाखों की संख्या में भक्त बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगाते हैं। जब सब जगह से निराश व्यक्ति श्याम बाबा की भक्ति में लीन हो जाता है तो उसके समस्त दुख और पाप समाप्त हो जाते हैं, इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। श्याम बाबा खाटू के शासक हैं, इसलिए उन्हें खाटू नरेश भी कहा जाता है। श्याम बाबा को चूंकि भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त है, इसलिए श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु मोर पंखी बांसुरी भी उनको प्रिय है। मोर छड़ी रखने के कारण उन्हें मोर छड़ी धारक भी कहा जाता है। बर्बरिक अपने दादा और पिता की तरह वीर योद्धा थे। वीर बर्बरिक के पास 3 बाण ऐसे थे जिससे वे संपूर्ण ब्रह्मांड को जीत सकते थे, इसलिए श्याम बाबा को 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के दौरान जब बर्बरिक अपनी मां से आशीर्वाद लेने पहुंचे, तब मां ने उनसे हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन लिया, यानी जिसकी युद्ध में हार होगी वे उसकी तरफ से लड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी थे, उन्हें पता था कि हार कौरवों की होनी है। ऐसे में बर्बरिक उनकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो स्थिति बदल सकती है। ऐसे में उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और फिर शीश मांग लिया। बर्बरिक ने अपना शीश दान कर दिया, इस कारण श्याम बाबा को शीश का दानी भी कहा जाता है। श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वो हर तरीके से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लख दातार भी कहा जाता है। यही वजह है कि श्याम बाबा के भक्तों में सामान्य व्यक्ति भी धनवान बन जाता है। श्याम जी के मेले में पश्चिम बंगाल, असम, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात आदि से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। श्याम बाबा की महिमा निराली है। कहा जाता है कि जिस पर श्याम बाबा की कृपा होती है वो हर तरीके से संपन्न हो जाता है। इस मान्यता के चलते श्याम बाबा को लख दातार भी कहा जाता है। कहा जाता है श्याम बाबा के पास नीले रंग का घोड़ा था। नीले रंग को स्थानीय भाषा में लीला भी कहा जाता है, इसलिए उन्हें नीले के अश्वार या नीले के अश्वार कहा जाता है।